प्रदेश में कार्यरत करीब 5,000 सहकारी सभाओं में तैनात 2,700 सहकारी सचिवों का उत्पीड़न अब और सहन नहीं किया जाएगा। यह बातें प्रदेश सहकारिता उत्थान संघ के अध्यक्ष शेर सिंह चौहान ने आज लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह जोगिंद्रनगर में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि राशन के डिपो में सरकार अपने सचिवों को 3,000 तक वेतन दे रही है, लेकिन निजी तौर पर कार्य कर रहे सचिवों को महज 2 से 3,000 रुपए ही थमाए जा रहे हैं, जिसे 5,000 रुपए करना निहायत जरूरी है। उन्होंने कहा कि सहकारी सभाओं में कमान ऐसे लोगों के हाथ में दे दी जाती है जिनको सहकारी सभाओं के संचालन का जरा भी अनुभव नहीं होता है, जिससे हालात ऐसे हैं कि प्रदेश अधिकतर सहकारी सभाएं घाटे में चल रही हैं, जिससे सहकारी सेक्टर अपनी दिशा से भटक रहा है। मिलकर एक संस्था का गठन किया है जिसका नाम रखा है हिमाचल सहकारिता उत्थान संघ, और इस उत्थान संघ के माध्यम से हम पूरे प्रदेश के लोगों को जोड़ रहे हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, इसका अकाउंट खुल चुका है, मेंबरशिप पूरे प्रदेश में चल रही है। और जो ये सहकारिता उत्थान संघ है, इसकी हमारी कोर कमेटी की इसी महीने के अंत तक मीटिंग होने वाली है। हम इसका एक मेमोरेंडम मंत्री और मुख्यमंत्री को देंगे और लाख लोग कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं। आज स्थिति ये हो गई है कि जो 12 लाख लोग हैं, उनमें से कोऑपरेटिव में जब प्रदेश स्तर की संस्थाओं में कम से कम 8 चेयरमैन बनते हैं, वैसे तो डेमोक्रेसी की बात होती है पूरे देश में, प्रदेश में भी डेमोक्रेसी की बात होती है कि डेमोक्रेसी लागू होनी चाहिए, और इसके लिए लोकसभा ने एक 97th अमेंडमेंट की थी इसी डेमोक्रेसी के लिए कि जो भी उसमें मैनेजमेंट आएगा वो डायरेक्ट होगा, इलेक्टेड होगा। लेकिन हालत ये है कि 12 लाख लोगों में से सरकार किसी को इस योग्य नहीं समझती कि उसको उन संस्थाओं का चेयरमैन लगाए, और वहाँ ऐसे आदमी को लगा रहे हैं जिन्होंने कोऑपरेटिव की सहकारी सभा नहीं देखी है, वो कभी सोसाइटी भी नहीं गए, मेंबर बनना तो दूर की बात, सोसाइटी भी नहीं गए, जो एक्ट रूल्स दोनों के खिलाफ है। 2700 के लगभग सहकारी सभाएं काम कर रही हैं, और जो सहकारी सभाएं काम कर रही है उन सहकारी सभाओं में जो राशन के डिपो है, वहाँ एक सचिव को 1,500 से 2,000 रुपया या 3,000 रुपया वो उसमें से कमा पाता है। कई बार वो घाटे में भी चली जाती है। जैसा गवर्नमेंट अपने डिपो में जब एक आदमी को 30,000 रुपये तनख्वाह दे सकती है, तो क्या वो जो सहकारी सभा का जो सेल्समैन या सेक्रेटरी है उसका काम कर रहा है, वो भी गवर्नमेंट की राशन बांट रहा है, वो जिम्मेवारी गवर्नमेंट की है, सहकारी सभा की नहीं है, तो क्या वो उसको उसके जो है वो ज़रूरतें मीट आउट नहीं कर सकती, उसको पैसे नहीं दे सकती? हम तो कह रहे हैं कि 5,000 रुपये ही दे दें और उसको मिलना चाहिए। उसके भी बच्चे हैं, उसका भी परिवार है। इसके अलावा सहकारी सभाओं में जो ट्रेनिंग का काम होता है वो गवर्नमेंट का होता है, और जो सहकारी सभाओं में कंट्रोल होता है वो रजिस्ट्रार का होता है। जबकि रजिस्ट्रार कंट्रोल तो सहकारी सभाएं कर रहा है, उनको काम नहीं करने देता, उन पर तरह तरह की ऊपर से कानून थोप दिए जाते हैं, लेकिन जहाँ तक ट्रेनिंग का काम है वो बिल्कुल बंद हो गया है, और जिससे सहकारी सभाएं अपनी दिशा से भटक रही हैं और सही काम नहीं कर पा रही है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब उसको सही दिशा। जोगिंद्रनगर से कैलाश की रिपोर्ट।